हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूँ अपने प्यारे से दोस्तों की प्यारी सी फ्रेंड प्राची। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो आज की जो वीडियो है वही आप लोगों की रिक्वेस्ट वाली है। वही टॉपिक है कि बहुत सी औरतों की रिक्वेस्ट आती है, बहुत सी जो औरतें हैं वो मुझसे अपना शेयर करती हैं दुख कि हमारे जो इन लॉज हैं उनकी वजह से हम डिप्रेशन में आ जाते हैं। कुछ कुछ तो कमेंट्स ऐसे आते हैं कि हमारे इन लॉज हमें बहुत परेशान करते हैं और उस वजह से मैं डिप्रेशन में हूँ, मैं कहीं कोई गलत कदम ना उठा लूँ। ऐसे कई कमेंट्स आते हैं, है ना। देखो, मैं ये नहीं कहती कि आपके इन लॉज गलत हैं या आप गलत हैं, क्योंकि आप लोगों के घर का मैटर मुझे नहीं पता है, तो मैं इस बीच में नहीं बोल सकती। लेकिन बस एक थोड़ी बहुत मैं राय दे सकती हूँ कि डिप्रेशन में ना आए, है ना। तो पूरी तरीके से तो मुझे नहीं पता है ना। और मैं ये भी नहीं कहती कि हर इन लॉज जो है दुनिया में वो ख़राब होते हैं। नहीं, बहुत से ऐसे अच्छे इन लॉज भी होते हैं जो बहुओं को सच में सही मायने में बेटी बना के रखते हैं, है ना। तो बात ये है कि, और ये भी नहीं कहती मैं कि गलती सिर्फ इन लॉज की, बहुओं की कोई गलती नहीं होती या बहू से कोई गलती नहीं होती। गलती पता है क्या है? गलती ये है कि अगर बहू में कोई कमी है, कोई खोट है, तो वो इन लॉ रिलेटिव्स में जाके कहना, इन लॉज का रिलेटिव्स में जाके कह देना। इससे फ़ायदा कुछ नहीं होता है, आपके ही घर की खिल्ली उड़ जाती है ना, कि इन लोगों में अच्छे रिलेशन नहीं है, ये है वो है। तो ये चीज़ गलत है। मैं और कुछ गलत या सही नहीं कहती, मैं इस चीज़ को गलत कहती हूँ कि ये चीज़ गलत है कि रिलेटिव्स में जाके इधर उधर कह देना। बाकी तो देखो, हर घर की यही कहानी, अधिकतर घरों की यही कहानी है। सामने वाली, पीछे वाली, आजू वाली, बाजू वाली, आपकी और मेरी। तो हर घर की यही कहानी है कि ये सब कुछ चलता ही रहता है। 4 बर्तन है तो बजेंगे ही, है ना। और काफ़ी लोग इस चीज़ से परेशान है कि हमारे इन लॉज रिलेटिव्स में हमारी बुराइयां करते हैं। तो एक चीज़ बताऊं, मैं भी शायद, मुझे मेरी मम्मी ने बोली थी ये बात कि ठीक है, आपके इन लॉज आपकी बुराइयां करते हैं रिलेटिव्स में जाके, और आप कुछ भी नहीं बोल रहे हैं उनके बारे में, ठीक है। तो एक दिन ऐसा भी आता है कि जो बंदा बुराई बुराई करता है ना, तो एक दिन उसी को लोग बुरा समझने लगते हैं कि सिर्फ इसी के मुंह से बुराई बुराई निकल गई, इसकी बहू ने तो हमें आके कुछ भी नहीं कहा। इट मीन्स इन्हीं में कुछ खराबी है, वो तो बेचारी चुपचाप बैठी रहती है और ये आके करते हैं, तो इट मीन्स इनमें कुछ खराबी है। तो एक दिन ऐसा वाला भी आता है कि भले ही लाख कोई बुराई कर ले, अगर आप में कोई बुराई नहीं है, आप कुछ नहीं कह रहे, इधर की उधर नहीं कर रहे, तो एक दिन लोग आपको समझ भी जाएंगे। और दूसरी बात, मेरा मानना आपको मैं बताती हूँ कि अगर रिलेटिव्स में बुराई कर भी दी और वो रिलेटिव्स ताना देते हैं या ये कहते हैं कि आप बुरे या वो ऐसा या वैसा, तो क्या आपको उन लोगों के तमगे की ज़रूरत है? मेरी लाइफ में तो किसी भी थर्ड पर्सन के तमगे की मुझे कोई ज़रूरत ही नहीं है। अगर मुझे पता है कि मैं सही हूँ, मैं दिल से सच्ची हूँ, मैं किसी का बुरा नहीं चाह रही हूँ, मैं बस साफ दिल रख रही हूँ, तो मुझे किसी की तमगे की ज़रूरत ही नहीं है। कोई आके मुझे कह देगा कि मैं बुरी हूँ तो मैं क्या मान लूँ कि मैं बुरी हूँ? मुझे किसी की तमगे की ज़रूरत नहीं है, मुझे उसके तमगे की ज़रूरत है। भगवान देख रहा है सब कुछ, एक दिन भगवान इन सब चीज़ों का, देखो, अंत सबका आता है, तो इन सब चीज़ों का एक ही बारी में बदला निकल जाता है। मैंने ये भी देखा है, जिन्होंने जो कुछ किया ना, तो इसी लाइफ में सब कुछ निकल जाता है। तो बस दिल साफ रखना चाहिए, है ना। और जो नेगेटिविटी हो रही है तो उससे थोड़ा-सा दूर रहो। जो भी नेगेटिविटी है ना, मैं बताती हूँ कि जहाँ भी कोई नेगेटिविटी है ना, तो मैं उस नेगेटिविटी से बिल्कुल दूर हूँ। आजकल क्या होता है कि फ़ेसबुक और व्हाट्सएप में भी तानेबाज़ी चलती है। जो फैमिली ग्रुप्स वगैरह होते हैं ना, उनमें किसी तरीके से कोई मैसेज हुआ, उसको फॉरवर्ड करके या कुछ भी करके ऐसी तानेबाज़ी भी चलती है ना। तो मैं और मेरे हस्बैंड किसी भी फैमिली ग्रुप में रहना पसंद नहीं करते। तो मैं तो किसी भी फैमिली ग्रुप में नहीं हूँ। रहेंगे, ऐसी चीज़ें होंगी, अपना माइंड ख़राब, अपना 10 दिन ख़राब, बस वही ये सब चीज़ें हो जाती हैं। तो ऐसे में क्या किया जाए? अपने आप को सबसे ज़्यादा क्या करना है? बिज़ी रखना है, कि ताकि इन ऐसी बातों में हमारा ध्यान नहीं जाए। तो आप खुद सोचिए, गौर करना, खुद सोचना कि किसी भी ऐसे लोगों की वजह से, किसी थर्ड पर्सन के ताने से या इन लॉज के कुछ भी कह देने से आप डिप्रेशन में जा रहे हैं। इसमें नुकसान किसका हुआ? आप मुझे ये बताइएगा, नुकसान किसका हुआ? नुकसान तो हमारा हुआ ना। समय की बर्बादी किसकी हुई?
किसकी हुई? आपकी हुई, उन रिलेटिव्स की हुई या इन लॉज की हुई, समय की बर्बादी भी आपकी हुई। वो लोग तो कह के छोड़ देते हैं, ताना दे के भी छोड़ देते हैं, बुराई करके भी छोड़ देते हैं, फिर हम इसी चीज़ में घुटते रहते हैं, पिसते रहते हैं, हमारी बुराई कर दी, काश हम भी ये कह देते, काश इन लोगों की सच्चाई भी लोगों के सामने आए। नहीं, अगर नहीं भी आ रही तो एक दिन सबकी सच्चाई सामने आ जाएगी। तो इन सब चीज़ों की वजह से डिप्रेशन में जाना, अपना समय बर्बाद करना, अपनी कीमती लाइफ को बर्बाद करना कहाँ तक सही है, आप खुद सोचिए। तो इन सब चीज़ों से परे हट जाइए, है ना? इन सब चीज़ों से परे हटिए, अपना जो कीमती समय है ना, उसे किसी अच्छी चीज़ में लगाइए। अम, अप अपनी जो ऊर्जा है ना, वो किसी अच्छी चीज़ में लगाइए। कुछ क्रिएटिव कीजिए, आपको जो भी आता है वो कीजिए, इन सब बातों पे ध्यान मत दीजिए। मेरा सबसे ज़्यादा पता है क्या रहता है कि मेरे माइंड में नेगेटिविटी घर ना करे, उसके लिए मैंने अपने आप को सिर्फ़ और सिर्फ एक रास्ता अपनाया कि मैं बिज़ी रहूँ। मुझे जो अच्छा लगता है मैं वो करूँ, मैं ज़्यादा से ज़्यादा बिज़ी रहती हूँ। अगर हम यूँ खाली बैठ जाएँगे और ये सोचते रहेंगे तो हमारे माइंड में ये नेगेटिव चीज़ें भरेंगी और हम डिप्रेशन में जाएँगे ही जाएँगे। तो अपने माइंड को खाली रहने ही मत दो, उत्पादक चीज़ों में अपना टाइम को लगाओ, अपने समय को अच्छी चीज़ों में लगाओ, अपनी एनर्जी को अच्छी चीज़ों में लगाओ, जो अच्छा लगता है वो करो। कुकिंग का शौक़ है, आप कुकिंग कीजिए, गाने का शौक़ है, आप गाना गाइए, डांस करने का शौक़ है, डांस कीजिए, और तैयार होने का शौक़ है, तैयार हो जाइए। कभी-कभी शॉपिंग करने का मन हो रहा है तो शॉपिंग कीजिए। तैयार होने से और शॉपिंग करने से भी औरतों को काफ़ी खुशी मिलती है, ठीक है? अपने अपने उन फ्रेंड से बात कीजिए जो आपसे आपको पॉजिटिविटी देते हैं। नेगेटिव लोगों से बिल्कुल दूर मैंने किनारा कर रखा है, हर नेगेटिव पर्सन से। जिन्होंने अगर मेरे साथ कुछ नेगेटिव किया या मेरे बारे में कुछ नेगेटिव बोला है, मैंने किनारा किया हुआ है हर उस इंसान से। मैं अब सिर्फ पॉजिटिव लोगों के बीच में घिरे हुए रहना चाहती हूँ। तो नेगेटिव लोगों के बीच में घिरे हुए रहना मुझे पसंद नहीं है। इससे क्या है कि माइंड में नेगेटिविटी आती है यार, और इंसान डिप्रेशन में जाता है, और उस डिप्रेशन से निकलने का फिर रास्ता हमें बड़ी मुश्किल से मिलता है। तो डिप्रेशन में क्यों जाना? अपने समय को, अपनी बेशकीमती लाइफ को ऐसे लोगों के लिए, ऐसे तानों के लिए ख़राब क्यों करना अपनी लाइफ को? तो अपनी लाइफ को ऐसी चीज़ों में लगाइए, कुछ ना कुछ करते रहिए, अपने समय को खाली मत छोड़िए। रेस्ट भी ज़रूरी है, मैं ये नहीं कहती कि दिन भर 24 घंटे काम में ही लगे, नहीं, रेस्ट भी ज़रूरी है, लेकिन अपने टाइम को, अपने आप को बिज़ी रखिए, अपने समय को अच्छी चीज़ों में लगाइए। ऐसी चीज़ों को सोच के क्या मिलेगा हमें? कुछ भी नहीं मिलेगा। देखिए आजकल फ़ेसबुक में भी बहुत से ऐसे ग्रुप हैं, क्रिएटिविटी वाले भी हैं और फूड ग्रुप्स भी हैं। तो मैंने क्या किया कि अपने टाइम को इन चीज़ों में लगाया। जब मुझे ऐसी चीज़ें जो है प्रभावित करती थी, तब मैंने अपनी जो ऊर्जा है, अपनी जो एनर्जी है, अपना जो समय है, मैंने ऐसी चीज़ों में लगाया। फूड ग्रुप से जुड़ी, उनमें कॉम्पिटिशन्स में मैंने पार्ट लिया तो अलग-अलग तरीके की इनोवेटिव मैंने रेसिपीज़ बनाई, उनमें पार्ट लिया, उनमें विनर रही, उनमें गिफ्ट्स आए मुझे, तो वो मुझे अच्छा लगना अंदर से स्टार्ट हुआ, है ना? वरना मैं भी डिप्रेशन में ऐसे यूँ वाली थी, ईलू पता है एक धुन करती वो वाली चीज़ हो जाती थी फिर तो। तो दुःख ही नहीं रहना, ऐसी चीज़ों से जुड़ो। मैंने लिखना स्टार्ट किया, मैंने रेसिपीज़, मैंने आपको बताती हूँ ना, न्यूज़पेपर्स में रेसिपीज़ देनी शुरू की। गृह शोभा, ये जो मैगज़ीन्स होती है, गृह लक्ष्मी, गृह शोभा, इनमें अपनी रेसिपीज़ देना शुरू किया, क्योंकि मुझे कुकिंग का शौक़ था। फिर मैं यूट्यूब पे आ गई। तो आपको जो अच्छा लगता है ना, वो आप कीजिए। ऐसे नेगेटिव लोगों से दूर होके अपने टाइम को अच्छी चीज़ों में लगाइए, पॉजिटिविटी अपनी लाइफ में भरिए। और पता है खुशी कब इंसान को मिलती है? खुशी सिर्फ इंसान खुद से ही पा सकता है। खुशी अंदर से होती है, बाहरी चीज़ों से खुशी में भी नहीं मिलेगी। जब आपको अंदर से अच्छा लगना स्टार्ट होगा ना, तब खुशी मिलेगी। तो हम ऐसी चीज़ों को छोड़कर, ऐसे लोगों के बारे में सोचना छोड़कर, उस पर विश्वास रखकर ऐसे लोगों को उन पर छोड़ दो, और ऐसे अपनी जो भी आपको शौक़ है ना, अब हर औरत जो है ना, उसमें एक कला होती है, चाहे तो कुकिंग की होगी, चाहे तो सिलाई होगी, चाहे तो कढ़ाई होगी। तो इन सब चीज़ों में लगाओ, खूब सारी चीज़ें बनाओ। फूड ग्रुप्स हैं कोई अगर फेसबुक में, तो उनमें कॉम्पिटिशन में पार्ट्स लो, कुछ भी करो यार, लेकिन अपने समय को अच्छी चीज़ों में लगाओ। ऐसे नकारात्मक लोगों के लिए अपनी लाइफ को जहन्नुम बनाना मेरे ख्याल से बिल्कुल भी सही नहीं है। वो लोग तो कह के छोड़ देते हैं, और लाइफ क्या होती है हमारी बर्बाद हो जाती है। फिर क्या होता है कि जब हम डिप्रेशन में जाते हैं, या जो हमारे माइंड में नेगेटिविटी होती है, उससे हमारे दाम्पत्य जीवन पर भी असर पड़ रहा होता है। ये सब बातें करके हम अपने हस्बैंड से शेयर करेंगे कि भैया तुम्हारे परिवार वालों ने ये कर दिया, वो कर दिया, ऐसा वैसा, तो कुछ ना कुछ थोड़ी सी बहुत
खिटपिट हो जाती है और हस्बैंड वाइफ में भी टकरार हो सकती है ना। तो थर्ड पर्सन का नाम ही मत लो हस्बैंड के सामने। हाँ बताओ बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है तो ठीक है, लेकिन हस्बैंड को भी पता है, नॉर्मल वे में बता दो कि भैया आज हमारे साथ ये हुआ, इसने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, बस उसके ज़्यादा कुछ भी नहीं, है ना। तो इस डिप्रेशन से, इस नकारात्मकता से आपका दाम्पत्य जीवन भी खराब होगा, दूसरा आपका बच्चा भी साथ ही साथ परेशान होगा। अगर आप डिप्रेशन में जाएंगे तो क्या आपके बच्चे को दुख नहीं होगा? अगर माँ बाप में खटपट होती है तो भी बच्चे में असर पड़ता है, और जो डिप्रेशन में माँ रहेगी तो भी बच्चे पर असर पड़ेगा। तो हमारी जो लाइफ है, अब हमारे बच्चों की लाइफ तो संवारनी है ना, तो उन पे ध्यान दीजिए। अपने से प्यार करने वाले लोगों के बीच में घिरे रहिए, उनके बारे में सोचिए, उनके बारे में नहीं जो हमारे बारे में हमसे प्यार ही नहीं करते। मेरा क्या है कि अगर कोई मेरे साथ गलत करता है ना, तो मैं ये सोच लेती हूँ ये मेरी लाइफ में एग्जिस्ट ही नहीं करता, ये मेरी लाइफ में है ही नहीं, बस मैंने ये सोच लिया। फिर भैया जो कुछ वो कर रहा है करे, मुझे कोई मतलब नहीं है। गुस्सा बस तब आता है कि बस जब सर से ऊपर निकलता है ना पानी, तब मुझे आता है गुस्सा, तब मैं अपने लिए स्टैंड लेती हूँ। तो आप खुद अपने लिए स्टैंड लीजिए। ये नहीं कहूँगी कि सहते ही जाइए, कुछ चीज़ को सहते ही जाइए, सहना भी ना एक बहुत बड़ा गुनाह है। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि सहिए, बहुत कुछ अगर गलत हो रहा है तो वो अपने लिए स्टैंड लीजिए। लेकिन अगर ये ऐसी छोटी मोटी बातें हो रही, कोई बुराई कर रहा है ना, तो उस बुरा बंदे को कहो आ बेटा मेरी और बुराई कर, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तेरे कहने से मैं बुरी नहीं हो जाऊँगी। तो मैं कहती हूँ ना, किसी के तमगे की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे किसी के तमगे की ज़रूरत मत रखिए। आप अगर सही है ना, तो भगवान आपको ऊपर से देख रहा है, आपको तो भगवान का तमगा चाहिए और किसी का नहीं चाहिए ना। तो बस अपनी चीज़ को, अपनी लाइफ को उसमें लगाइए। फिर कई लोगों का रहता है कि हमारे हस्बैंड भी हमारा सपोर्ट नहीं करते, ये नहीं करते, वो नहीं करते, या ऐसे होते हैं या वैसे होते हैं। देखो मैं 2 साल से यूट्यूब पे हूँ, 2 साल से मैं ये कहते आ रही हूँ सबको कि अगर आपकी लाइफ में आपका साथ कोई भी नहीं दे रहा है, तो आप खुद से ये कहिए कि मैं हूँ ना। आप खुद तो आप अपने लिए है ना, क्यों हम ये सोच के कि हमारा कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा। अरे अपने लिए खुद स्टैंड लो। नारी जो है ना, वो अबला नहीं है, वो सबला है। तो नारी स्वयं ही अपने आप को अबला सोच लेती है, तो नारी को अपने आप को अबला नहीं सोचना है, अपने आप को सबला बनाना है, सशक्त बनाना है। नारी शक्ति, आप नारी हो, आप औरत हो, नारी शक्ति के बारे में जानते हो, तो फिर ये सब गलत कदम और उठाने की बातें आपके माइंड में आ कैसे सकती है, मुझे ये समझ नहीं आता। मैं तो किसी के लिए अपनी लाइफ को बर्बाद ना करूँ, मैं तो किसी के लिए भी गलत कदम नहीं उठाऊँगी। मैं क्यों मेरी लाइफ ख़त्म करूँगी किसी भी नेगेटिव पर्सन के लिए। तो अपनी लाइफ को अच्छी अच्छी चीज़ों में लगाओ, जो अच्छा लगता है वो करो। फिर लोग कहेंगे कि ये करने नहीं देते हमें, वैसे नहीं करने देते, आपके ऊपर बीता नहीं, ये ऐसी भी बातें होती है। तो भैया बीता हुआ सबके सब कुछ ऊपर होता है। और जो ये लाइफ है, इसमें ना बहुत से उतार चढ़ाव आते हैं हमारी लाइफ में, है ना, बहुत उतार चढ़ाव आते हैं। तो उनसे घबराना नहीं है, उनसे पीछे नहीं हटना है, सिर्फ आगे बढ़ते जाना है, आगे बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है। तो ऐसी चीज़ों से घबराना नहीं है, ऐसी चीज़ों से परेशान नहीं होना है, ऐसे नेगेटिव लोगों से थोड़ा सा दूरी बना लीजिए, है ना। और उन नेगेटिव चीज़ों के बारे में सोचना बंद कर दीजिए। बहुत ज़्यादा गहराई में जब हम सोचते हैं ना, तब हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो अपने वक्त को अच्छे कामों में लगाइए, घर का काम हो जाता है। फिर आपके पास अगर टाइम है तो आप कुछ क्रिएटिव चीज़ें कीजिए, पेंटिंग आती है पेंटिंग कीजिए, सिलाई कढ़ाई बुनाई, लाइफ में इतने सारे काम हैं वो सब कीजिए, है ना। तो बहुत से ऐसे काम हैं जिनको हम करके हम बिज़ी रह सकते हैं और इन नेगेटिव चीज़ों से ना दूर रह सकते हैं। तो मेरा पता है, मेरा सिर्फ ये है कि मैं अपने आप को बिज़ी रखती हूँ। जब से मैं बिज़ी हुई, जब से मैंने फूड ग्रुप्स ज्वाइन किए थे, जब से मैंने लिखना शुरू किया, जब से मैंने ये यूट्यूब चैनल बनाया, मेरी लाइफ में इतनी सी भी नेगेटिविटी नहीं है। और फिर होती है ना नेगेटिविटी, तो देखो आती रहती है, कोई ताना देता है, कोई कुछ करता है, या कोई कुछ करता है, कोई नीचा दिखाने की कोशिश करता है। तो बहुत ज़्यादा अगर सर से पानी ऊपर उठता है तो मैं स्टैंड लेती हूँ। तब स्टैंड लेना ज़रूरी हो जाता है, लोगों को ये बताना ज़रूरी हो जाता है कि मैं कमज़ोर नहीं, चुप हूँ तो मैं कमज़ोर नहीं हूँ, बस ये है। तो ऐसी चीज़ों से जहाँ तक हो सके ना दूर रहिए, सोचना कम कीजिए, सोचो कम, और सोचो भी ना तो अच्छी चीज़ों के बारे में सोचिए, बुरी चीज़ों के बारे में मत सोचिए। लाइफ बहुत खूबसूरत है, इसमें बहुत से रंग है। अब पता है, बचपना भी होना बहुत ज़रूरी है, पागलपंती भी बहुत ज़रूरी है लाइफ में, मैं कई बार कहती हूँ।
तो बच्चे के साथ बच्चे बन जाइए, बच्चे के साथ खेलिए, अच्छा लगेगा आपको टाइम स्पेंड करके अपने बच्चे के साथ खेलना, बच्चे के साथ बच्चा बनना अच्छा लगेगा। हस्बैंड के साथ कुछ ना कुछ करते रहिए, कुछ रोमांटिक कर लिया, कभी कभी कैंडल लाइट डिनर, और मैं करती रहती हूँ वैसे। तो चाहे तो हम क्या नहीं कर सकते हैं। तो लाइफ को एंजॉय करने के लिए त्यौहार होना ज़रूरी नहीं है, हम हर दिन को त्यौहार बना सकते हैं और अपने डिप्रेशन से बाहर आ सकते हैं यार। कोशिश करें तो हम क्या नहीं कर सकते हैं, है ना। तो हर दिन को त्यौहार बना लो, छोटी छोटी चीज़ों को, आप कहते हो ना मेरी तरह जीना चाहते हो आप, तो छोटी छोटी चीज़ों को भी एंजॉय करना स्टार्ट करो, छोटी छोटी चीज़ों को सेलिब्रेट करना स्टार्ट करो। अपने हस्बैंड को कभी कभी, हस्बैंड वाइफ का रिलेशन अच्छा करने के लिए अपने हस्बैंड को सरप्राइज़ दो, कभी कुछ, है ना। और छोटी छोटी चीज़ों को सेलिब्रेट करो। कब आप पहली बार मिले थे उसको सेलिब्रेट कर लो, आपकी एंगेजमेंट हुई थी तो एंगेजमेंट एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर लो। और जैसे कि मैं ये आसपास के बच्चों को ही पहले करवा दिया करती थी, अभी 2-3 महीने पहले काफ़ी एंजॉय करवा दिया करती थी, है ना। तो ऐसी चीज़ें करने से ना मैं बिज़ी भी बहुत रहती थी, मुझे ऐसा सब करने में मज़ा भी आता था। तो ये सब है। तो हर चीज़ को सेलिब्रेट कीजिए, अपनी लाइफ को किसी के लिए भी, अपनी बेशकीमती लाइफ को ज़ाया मत होने दीजिए। ये सब तो हर किसी के घर की कहानी है, तो इन चक्करों में ना पड़ें और कुछ क्रिएटिव चीज़ें करना स्टार्ट कर दें, है ना। तो जब हमारा दिमाग को कहते हैं ना खाली दिमाग शैतान का घर, हमारा दिमाग खाली ही नहीं रहेगा, हम बिज़ी रहेंगे, कुछ ना कुछ क्रिएटिव करेंगे तो ये सब हमारे माइंड में आएगा ही नहीं। और ये सब की टेंशन छोड़ दीजिए कि इसने हमारी बुराई कर दी तो हमें कोई बुरा ना समझ ले, या ऐसे या वैसे, नहीं। एक दिन हर इंसान की सच्चाई सामने आ जाती है, शक्ल पे लिखी होती है, पता है, शक्ल पे लिखी होती है। मैंने तो ये एक्सपीरियंस कर लिया कि जो बंदा गलत करता ना उसकी आंखें झुकी होती हैं और उसकी ज़ुबान डबडबाती है, और जो बंदा सही है उसकी ज़ुबान बिल्कुल नहीं लड़खड़ाएगी, ना ही नज़रें उसकी झुकेंगी। क्योंकि अगर सही है हम तो क्यों हमारी नज़रें झुकेंगी। तो जो मेरी लाइफ में पता है, मैंने अभी 1-2 बार से ऐसा ये महसूस किया, क्योंकि मुझे कमेंट सेक्शन में ऐसी कई चीज़ें आई यार कि इवन सिर्फ झलक भर से कई लोगों ने मेरे हर फैमिली मेम्बर को पहचान लिया कि आपके इस फैमिली मेम्बर की शक्ल से ये ऐसा दिखता है, ये वैसा दिखता है, ऐसा वैसा। तब मुझे ये लगा कि यार शक्ल पे सब कुछ लिखा है, इट मीन्स, है ना। तो भैया किसी की भी वजह से अपनी लाइफ को ज़ाया मत करना ज़रा सा भी। पता है ये लाइफ बहुत कीमती है, इसका एक एक पल बहुत कीमती। आज का जो दौर चल रहा है ना, तो ऐसे में किसी का क्या पता है यार, क्या कुछ कब हो जाए, है ना। तो हर पल को जीना सीखिए। इस दौर में, इस परिस्थिति में, इस सिचुएशन में, इन चीज़ों में हमने अगर वक्त गंवाया ना तो भैया हो लिया। तो नेगेटिव लोगों से थोड़ा सा दूरी बना के रखिए और उनकी नेगेटिव बातों को जयराम जी की कर दीजिए और अपनी लाइफ को खुशी से खुल के जी लीजिए। और प्रॉब्लम कब आती है, जब हम पास्ट के बारे में सोचते हैं और फ्यूचर के बारे में चिंतित होते हैं। तो ना ही तो हमें पास्ट में जीना है, पास्ट की अगर कोई कड़वी यादें होती हैं तो उनको याद करके हम दुखी हो लेते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो ना ही तो हमें पास्ट में जीना है और ना ही तो हमें फ्यूचर की टेंशन लेनी है। जो है बस इसी पल में है, प्रेजेंट में रहो, प्रेजेंट में जियो, वर्तमान में जियो, वर्तमान में जीना सीखो। जो है आज है, अभी है, इसी पल में है और ज़्यादा देर मत करो, लाइफ को जीना सीखो। तो बस मैंने सीख लिया। आज जो मैं दिखती हूँ आपको, कुछ टाइम पहले शायद मैं ऐसी नहीं थी, मैं भी ऐसी ही चीज़ों में अपना बहुत वक्त ज़ाया करती थी, बहुत वक्त बर्बाद किया करती थी। और फिर लेकिन मुझे सब कुछ समझ में आ गया। मैंने शुरुआत छोटे छोटे स्टेप से की, फूड ग्रुप से की, मैंने फिर ये मैगज़ीन से की और ये सब चीज़ों से मैंने शुरुआत की और करते करते कैमरा फेस किया, यूट्यूब पे आई और आज आप लोग मुझे देख रहे हैं। मैं क्या हूँ आप लोगों के सामने। मैं बहुत बड़ी या ऐसी कुछ नहीं कह रही हूँ, ना ही ऐसा कुछ कह रही हूँ, लेकिन मैंने अपनी लाइफ में को जीना सीख लिया। लाइफ क्या है उसको सीख लिया और लाइफ में संतुष्टि कैसे आएगी वो सीख लिया। लाइफ को कैसे संतुष्ट होकर जिए वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। तो
आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा कि ऐसी नेगेटिविटी से थोड़ा सा दूर रह के इन सब चीज़ों के बारे में ना सोच के अपनी लाइफ को बर्बाद मत कीजिए। आप अपनी लाइफ अपने अपनों के लिए, अपने प्यार करने वालों के लिए अच्छे से बिताइए, क्योंकि अगर हम गलत कदम उठाएंगे, हम डिप्रेशन में रहेंगे, तो हमसे जो प्यार करते हैं वो सोचिए कितना दुखी होंगे। तो क्या आप अपने से प्यार करने वालों को दुखी करना चाहते हैं? मे बी नहीं, कोई भी नहीं करना चाहेगा। मत सोचिए जो आपकी लाइफ में नेगेटिविटी ला रहा है या आपकी बुराई कर रहा है, ये सोचिए कि वो आपकी लाइफ में एग्जिस्ट ही नहीं करता। जब वो आपकी लाइफ में एग्जिस्ट ही नहीं करेगा तो उसकी बातें आपको बुरी ही नहीं लगेंगी, है ना। यहाँ पे एक चीज़ और मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी कि कोई भी आपको मोटिवेट कर देगा, जैसे कोई मोटिवेशनल स्पीकर हुआ, वो आपको मोटिवेट कर देगा। मैंने आपको मोटिवेट कर दिया कि ऐसे जियो, ऐसे जियो, ये करो, वो करो, ठीक है। तो ऐसा करने से आपकी लाइफ में बदलाव ज़रूर आएगा बदलाव, आपके माइंड में भी कुछ बातें घुसेंगी, लेकिन क्या होगा कि मे बी वो बदलाव कुछ टाइम का होगा, लेकिन जब आप स्वयं से मोटिवेट होंगे, अंदर से आप खुद को खुद मोटिवेट करेंगे ये सब करने के लिए, खुश रहने के लिए, नेगेटिव बातों में ना फंसने के लिए, तो वो जो सेल्फ मोटिवेशन होता है ना, वो बेस्ट मोटिवेशन होता है। कोई आपको मोटिवेट करेगा, वो कुछ समय तक आपकी लाइफ में बदलाव रहेगा, लेकिन जब आप स्वयं से मोटिवेट होते हैं, खुद से मोटिवेट होते हैं, सेल्फ मोटिवेशन बेस्ट मोटिवेशन माना जाता है। तो जब भी मैं लो फील करती हूँ, जब भी मैं कुछ ख़राब फील करती हूँ, मैं अपने आप को खुद से अंदर से मोटिवेट करती हूँ। तो सेल्फ मोटिवेशन मेरे ख्याल से मुझे जो है वो बेस्ट लगता है, सेल्फ मोटिवेशन। तो अपने आप को खुद मोटिवेट कीजिए, ठीक है। अपने आप को खुद खुश रखने का प्रयास कीजिए। जब आप खुद से मोटिवेट होना सीख लेंगे, खुद से खुश रहना सीख लेंगे ना, तो वो लंबे समय तक आपकी लाइफ में चलेगा। जब खुद से अंदर से खुश हो जाएंगे, आप ये ठान लेंगे कि मेरी लाइफ में कोई दुखी मुझे कोई कर ही नहीं सकता है, ये नेगेटिव चीज़ें मुझे प्रभावित कर ही नहीं सकती हैं, मैं हमेशा खुश रहूँगी, तो फिर कोई किसी की हिम्मत नहीं कि आपको दुखी कर पाए, है ना। और फिर अब जब आप खुद से मोटिवेट होंगे तो किसी की हिम्मत नहीं आपको कोई डीमोटिवेट कर पाए। तो उतनी हिम्मत किसी की मत रहने दीजिए, खुद से अंदर से खुश हो जाइए, खुद से अंदर से मोटिवेट हो जाइए, ऐसी नेगेटिव बातों से दूर हो जाइए, उनके बारे में सोचना छोड़ दीजिए। छोड़ नहीं सकते, एक बार कम कर दीजिए, ठीक है। तो मैं बस आपको समझा सकती हूँ, करना आपको ही है, और ना किसी चीज़ में नहीं हम ये नहीं कर सकते, हमारी लाइफ हमारी फैमिली में तो ये है, वैसा है, मैं नहीं कर पाऊँगी, मैं तो खुश नहीं रह सकती, मुझे तो ऐसे परेशान किया जाता है, मुझे तो ऐसे ये किया जाता है। तो जब ये माइंड में ये सब चीज़ें रहेंगी ना, तो आप इन चीज़ों से उबर नहीं पाएंगे। माइंड को पॉजिटिव बनाना है, सकारात्मक सोच लानी है, तभी आप इन चीज़ों से बाहर निकल पाएंगे और डिप्रेशन से बाहर निकल पाएंगे। पहली बात तो डिप्रेशन में आना ही नहीं है, और आ जाओ तो इस तरह अपने आप को खुद से बाहर निकालो। खुद में उतना वो विल पावर भी तो होनी चाहिए ना यार, ये है। तो मैं सिर्फ आपको समझा सकती हूँ, करना आपको ये, और मुझे विश्वास है आप सब ये काम कर पाओगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक और न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, लव यू और थैंक्स फॉर वॉचिंग। जाते जाते एक चीज़ और बोलूँगी, और भी किसी टॉपिक पे मोटिवेट होना है, और भी किसी टॉपिक में कुछ चाहते हैं कि मैं कुछ बोलूँ, तो वो टॉपिक कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। चलिए, बाय बाय।